मैं कहा लाडले। तो ये वाला मीम्स बहुत ज्यादा चल रहा है, मैंने कहा थोड़ा बहुत हम भी मजाक मस्ती करें। जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आप सबका एक और खूबसूरत से वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और खतरनाक भी होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूँ, कुछ चैलेंज लेने वाला हूँ और कुछ बताने वाला हूँ। और खतरनाक इसलिए क्योंकि एक चीज का जो हर किसी को डर होता है कि वो compete ना कर पाना, वो डर ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी है। तो जो मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन लोगों ने किया है। और वर्ल्ड में कितने 1 बिलियन है, शायद से 1 बिलियन लोग हैं या ट्रिलियन है, मेरे को भी आइडिया नहीं है। बट कहा जाता है अभी तक कितने % लोगों ने ये कम्पीट किया है, इसका कोई अभी निकला ही नहीं है, किसी ने निकाला ही नहीं है। तो अगर जो अब तक समझ गए होंगे उनके लिए तालियां, और जो नहीं समझे उन्हें तो जैसा कि आप सब मेरी अगर वीडियोस डेली बेसिस पे कभी भी अगर आप देखते हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे को डेयर्स चैलेंजिंग एक चैलेंज ले रहे हैं। उस चैलेंज का नाम है 75 हार्ड चैलेंज डे। ये जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसे मोस्टली पीपल नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही हैं जो कंप्लीट कर पाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग इसे बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। मैं नहीं चाहता इसे ड्रॉप करना। और इसमें ये भी जो चैलेंज है, इस चैलेंज के दौरान दावा किया जाता है कि आप जो पहले दिन होगे और आखिरी दिन रहोगे उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। नाउ आई एम टेकिंग 75 हार्ड चैलेंज। इसको आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बस इसके 5 रूल है जो हर किसी को फॉलो करने हैं एवरी डे, 75 डेज एवरी डे आपको ये फॉलो करना है। और इसके जो 5 रूल है ना, है तो बहुत आराम के लेकिन लगता नहीं है। तो रूल नंबर 1, एक्सरसाइज आपको 2 टाइम करनी है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में 45 मिनट्स और इवनिंग में 45 मिनट्स। मतलब दिन के अंदर आपको 2 टाइम एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो आप कभी भी करो। 2 टाइम्स होना चाहिए, जिसमें से एक टाइम आपको आउटडोर है, एक 1 टाइम आपने इंडोर कर लिया और 1 टाइम आपको आउटडोर करना ही पड़ेगा, वो भी 45 मिनट्स, जिसके अंदर आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्प्रिंटिंग मारो या फिर साइकिलिंग करो या नॉर्मल वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन 45 मिनट्स तक आपको ये करना ही करना है। एक्सरसाइज कर लिया, अब इसके बाद भाई और खाने में आपको सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना है, ना कि बाहर का कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपको शुगर है ना, वो भी आपको घर के अंदर का नहीं खाना, ना बाहर का खाना। शुगर, चॉकलेट सब कुछ छोड़ देना है, बाहर का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर का नॉर्मल खाना खाना। अब खाना भी खा लिया भाई, ये सेकंड था। फर्स्ट था आपका एक्सरसाइज, सेकंड रूल है आपका खाने का, घर का ही खाना खाना, नॉर्मल खाना। थर्ड है आपका पानी, जो कि आपको पूरे दिन के अंदर में 4 लीटर पीना है। 4 लीटर पानी आपको कम से कम पीना है। और इंडिया के अंदर खैर लोग तो बहुत कम ही पानी पीते हैं। हाँ, आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन एक सर्वे के अनुसार इंडिया के अंदर 74 या 70 to 74% लोग डिहाइड्रेट हाइड्रेट नहीं, डिहाइड्रेट है, क्योंकि पानी नहीं पीते। तो इसीलिए इस चैलेंज के अंदर आपको कम से कम पूरे दिन भर में 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है, पीना है। पानी भाई, हमारा पहला रूल था एक्सरसाइज का, दूसरा रूल था खाने का, तीसरा रूल था पानी का, अब चौथा रूल है बुक का। आप कोई से भी बुक रीडिंग कर सकते हो इस चैलेंज में। हाँ, आपको बुक रीडिंग करनी है, वो बुक नॉन स्पेसिफिक होनी चाहिए। हाँ, इस मतलब आपको कोई भी कॉमिक्स बुक नहीं पढ़नी, कार्टून, एनिमेशन या और भी जो भी कॉमिक बुक्स में ये होती है ना, वो सब आपको नहीं पढ़नी। आपको हमेशा स्किल से रिलेटेड, या तो आप अपनी स्किल अपग्रेड करो, उस लेवल की बुक पढ़ो, या फिर आप रिलीजन्स के अपने अपने जो खुद के रिलीजन्स है उसके ऊपर, उस बेस पे आप बुक्स पढ़ो। मतलब इसी बेसिस पे आपको बुक्स पढ़नी है, और कोई सी बुक्स नहीं पढ़नी। नॉन स्पेसिफिक में खैर बहुत सारी आ जाती है, ठीक है, आपको जो पढ़ना हो आप गूगल पे सर्च कर लेना, उस बेस को आपको एक चूज करके आपको पढ़ना है, पढ़ लेना जो आपको सही लगे। बस जो मैंने बताया वही करना, और ये आपको डेली करना है। डेली 10 पेजेस बुक्स पढ़नी है। फोर्थ ये रहा, और लास्ट फिफ्थ जो अपना रूल है वो है पूरे दिन की प्रोग्रेस के बाद आपको एक लेनी है सेल्फी या फोटो, कुछ भी लो, लेकिन पूरा इंसान उसमें आना चाहिए, पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जो पहले दिन रहोगे और लास्ट वाले दिन में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो खुद को ट्रैक करते रहने के लिए आपको वैसे पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे होता है ये।
तो खुद को देखने के लिए इसलिए सेल्फी खींचना होता है, ताकि आप पहले दिन देख सको अपने आप को, लास्ट वाले दिन देख सको कि कितना डिफरेंस है। और खैर जो भी रूल है वो सारे अपने बेनिफिट्स के लिए, कोई घाटे के लिए नहीं है। बुक्स आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए सही है, मेंटल हेल्थ शार्प करता है, प्लस आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ाता है, ठीक है। और अगर स्किल से रिलेटेड पढ़ोगे तो स्किल्स भी अपग्रेड होगी। खाने का बाहर का नहीं खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे, फैटी चीज़ कम इनटेक होगा, ऑयली कम इनटेक होगा, वो भी बेनिफिट है। वाटर, पानी, तो ये सीरियसली बता रहा हूँ, बाहर के अंदर बहुत कम ही लोग पानी पीते ज़्यादा। और हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो 74% वाटर पे ही है, और हम वाटर ही नहीं पीते। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, पानी भी अपनी सेहत के लिए। एक्सरसाइज से आप बीमार नहीं पड़ोगे, बाहर के आउटडोर जो बैक्टीरियाज होते हैं उससे हमारी बॉडी फाइट कर सकती है। मैं नाम भूल गया, सॉरी, ठीक है। तो एक्सरसाइज से आप भी फिट फाट रहोगे, आप ही का मतलब बेनिफिट है, देखा जाए तो बेनिफिट है। बट 75 डेज तक रेगुलर करना है। तो मैंने तो ये चैलेंज ले लिया है, मैं करूँगा। इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी रेगुलरली। तो बस अगर आपको भी करना है तो आप भी करो, और जाके इससे आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाओ, मैसेज कर देना, DM कर देना, और हाँ फॉलो कर देना, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ये कहीं आया हुआ है, ठीक है। और फॉलो भी। मिलते हैं ऐसी चैलेंजिंग वीडियो में मोर।